नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज यानी 2 मार्च 2024 के डेली करंट अफेयर्स उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की कोकिला कही जाने वाली महिला का क्या नाम है जिनकी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो सरोजनी नायडू जी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था 1879 को हैदराबाद स्टेट में। और सरोजनी नायडू एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और इन्होंने भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, तो यहाँ पर ये इनका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरोजनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को हैदराबाद में ही 70 वर्ष की आयु में हुआ था। डेली करंट अफेयर का आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस M.A. खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ये एक थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट है, जिससे कि देख सकते हैं यहाँ आप 27 मई 2022 के बाद से जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के बाद से ये पद जो था खाली था उनके रिटायरमेंट के बाद। इसके इतने इयर्स के बाद 2-3 इयर्स के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति यहाँ पर की है। और जस्टिस खानविलकर हैं कौन? ये जो मंदिर में महिलाओं को प्रवेश को लेकर मामला हुआ था उस केस में एक जज के रूप में इन्होंने इस केस में पार्ट लिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, यानी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के पेरू जगह पर ये डिक्लेयर हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ के गए थे। इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया। 31,000 से भी ज़्यादा जो केसेस यहाँ पर आ गए थे और 32 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था, इसी के चलते यहाँ पर ये डिसीजन जो है लिया गया। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? तो सीजर वाक्सवेज यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में कौन सा देश जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। तो भारत के साथ अब मॉरिशस भी जो है जन औषधि पहल में शामिल हो गया है और ये पहली कंट्री बन जाएगा। इस योजना में अच्छी गुणवत्ता वाली जो दवाइयां हैं वो मुहैया कराई जाती है। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में एक डिजिटल समारोह हुआ था इन दोनों का। और इसके तहत बहुत सारी परियोजनाओं को लागू किया गया, जिसमें मॉरिशस के भारतीय सहायता से बनाई गई एक हवाई पट्टी और कई सारी परियोजनाएं लागू हुई। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी मॉरिशस को भारत की प्रथम पड़ोसी नीति के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो 1990 के बैच के आईपीएस अधिकारी हो जाएंगे दिलजीत सिंह चौधरी को ये प्रभार सौंपा गया है। ये एक तरह का अतिरिक्त प्रभार होगा, एडिशनल प्रभार इनको दिया गया है। इससे पहले ये 18 जनवरी 2024 को सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक भी नियुक्त हो चुके थे। और साथ ही वे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के भी अब अतिरिक्त महानिदेशक का पद संभालेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें तो ये एक उच्च कोटि का कमांडिंग फोर्स होता है और जितने भी दिग्गज होते हैं, हाई प्रोफाइल VVIPs होते हैं, उनको सिक्योरिटी जैसे Z+ सिक्योरिटीज प्रोवाइड कराना और कोई भी काउंटर टेररिज्म अगर कंट्री में हो रहा है तो ये एक तरह की एलीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इन कमांडोज को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स, इसी तरह की डेली करंट अफेयर्स उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।